हिंदुस्तान में जिन लोगों को, जिन लीडर्स को इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ऐसे 16 टीम कोऑर्डिनेटर लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्लीज लेट्स पुट हैंड्स टुगेदर 16 लीडर्स। अभी इन्हीं के बीच में हमारे एक नए चमचमाते यहाँ पे एक जोनल टीम कोऑर्डिनेटर क्रिएट हुए हैं, तो उनको यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से। मिस्टर मनोज पवार सर, वेलकम ऑन द स्टेज। इनके लिए जोरदार अभी इनको सुनने का मौका भी मिलना चाहिए, है ना? क्योंकि आसान थोड़ी है 15-15 लाख का बिजनेस करना, लोगों को सालों साल लग जाते हैं, है ना? और इन्होंने कुछ 2-2 साल 3-3 साल में किया हुआ है, तो इन सभी लोगों को सुना जाए। कल सुबह तक बैठना पड़ेगा, चलेगा ना? कितने लोग रेडी है बैठने के लिए? जिनको जिंदगी में सचमुच परिवर्तन करना है वो जरूर बैठेगा, राइट? तो इनको हम सुनेंगे और एक नारे के साथ हम सभी लोग यहाँ पे इनको विदा करेंगे। तो जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सो मच लीडर। क्या हुआ, नाश्ता नहीं मिला आपको? कितने लोगों को नाश्ता नहीं मिला और बुला के लाए थे कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ जरूर मिलेगा। देखिए ये टाइम पे हम नाश्ता तो हर रोज करते होंगे, बट शायद ऐसा कोई मौका है जो जिंदगी में 2,10,000 हम हफ्ते का कैसे कमाए से फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? तो एक बार खुद के लिए एक बार एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए और चलते हैं आगे। अब जहाँ पे इस बिजनेस का ड्रीम होता है, एक स्टेट लेवल पर काम चलता है और अच्छा खासा इनकम भी आता है, घर गाड़ी कैसे मेंटेन करना ये आज हम भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे अपने टीम कोऑर्डिनेटर लीडर्स को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एसटीसी लीडर्स। तालियां प्लीज बजाने चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको सुनेंगे क्योंकि हर कदम कदम पे हमने देखा है एक लेडी जरूर है, राइट? तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है 60% नहीं तो हमें 100% लेडीज ही रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मौका देंगे, हम इनको जानेंगे, इनकी सुनहरी आवाज से इनको मौका देंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा। तो लीडर्स आप लोग प्लीज 1-1 मिनट में शेयरिंग देना है। नमस्कार दोस्तों, नाम नितेश कुमार सरोज। ये कॉन्सेप्ट जो आज आपने देखा है, यही कॉन्सेप्ट आज से 3.5 साल पहले 2 अनजान शख्स के माध्यम से एक चाय की दुकान में सुन के लिया था। जब ये कॉन्सेप्ट को सुना तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने एक ही चीज समझा कि मौका इंसान की जिंदगी मिलना चाहिए। तो ऐसा मौका मेरे लाइफ में ऐसा एक मिला और मैंने उस चीज को पकड़ के लेकर ये सिस्टम को एक डिसीजन लिया यस में कि ये सिस्टम को करना चाहिए, और वो करने की वजह से आज इस स्टेज पे हूँ। आज बारी आपकी है, आपने भी डिसीजन लेना है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो देखा आज आपका दोस्त जिन्होंने आपको बुलाया उनके ऊपर ट्रस्ट करो। सिर्फ जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, इन बहारों का मजा लेना है तो बागों में आओ, बाजारों में क्या रखा है। अगर जिंदगी में तरक्की करना है, कामयाब होना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो माई लाइफ स्टाइल में आओ। नौकरी में क्या रखा है? जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। हो गई तालियां 300 कंप्लीट। बाकी है मतलब आज की गारंटी ये है कि गरीबी की रेखा जो है आज वाली ही मिटने वाली है और हार्ट अटैक आज किसी को भी नहीं आएगा। कल
आकाश। ठीक है, कुछ भी कहने से पहले नाम गीता, रहने के लिए इसी 900 से इस बिजनेस में आने से पहले एक हाउसवाइफ थी। एक हाउसवाइफ को बिजनेस वुमन का टैग देने वाले ऐसे मेरे मेंटर अरविंद सर, दीपक सर, सुंदर सर को तहे दिल से धन्यवाद। अगर गुरु नहीं आते तो यहाँ नैया शुरू नहीं हो जाती, राइट है ना। तो मैंने गुरु को पकड़ा, ये नहीं पूछा कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों जिन्होंने कहा वैसे सुनते गई और सुनने का नतीजा 4 साल का अचीवमेंट अगर बताना चाहूंगी तो 2 टैग लेके आज काम करती हूँ, खुद की घर और खुद का गाड़ी लेकर चलती हूँ। तो मैंने एक डिसीजन लिया, किसी को पूछने नहीं गई थी। सबसे पहले तो एक डिसीजन लिया, डिसीजन का नतीजा आज कहीं ना कहीं अकेली थी, कहीं ना कहीं अकेली थी, भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन भीड़ से उठ के आप लोगों के सामने बात करने के काबिल बन पाई। अगर मैंने डिसीजन लिया और उसके ऊपर चली तो मुझे लगता है यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कर सकता है, तो उन्होंने डिसीजन लिया। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों नमस्कार। कुछ भी बोलने से पहले मैं भगवान को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे सद्बुद्धि दी। इसके बाद मैं मेरे माँ बाप को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस धरती पे लाया और इसके काबिल बनाया। और इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा उस गुरु को जिन्होंने पग पग मुझे हाथ पकड़ करके इस स्टेज तक लाने का कृपा किया। उस गुरु का नाम अपकमिंग CTC प्लस इमराल्ड नन अदर देन यंगेस्ट लीडर अनिल परेरा सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। इसके बाद समंता मैडम जो RTC है, अपकमिंग NTC बनने वाले हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा। और मेरे स्पॉन्सर एक हाउसवाइफ उस समय थी, आज लेकिन वो एक वुमेन बिजनेस वुमेन है, मैं उनको धन्यवाद करूंगा, मिस योगिता चिंदरकर मैडम को, जो आज मुझे इस कंसेप्ट को दिखाया। दोस्तों मैं परिचय देना चाहूंगा, नाम कन्हैयालाल वर्मा है, रहने के लिए बोरीवली से हूँ। इस कंसेप्ट में आने से पहले मैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर और मेडिक्लेम करता था। पैसे कमाने के वांदे नहीं थे, 70-75 हर महीने का कमाता था, लेकिन टारगेट के पीरियड में मैं लाखों रुपए भी कमाता था। लेकिन एक चीज का तकलीफ था, जो यहाँ पे स्लाइड पे देखा होगा, नानी फैसिलिटी का। बार बार मेरे दिमाग में एक बातें आती थी कि तू जब तक कमा रहा है, कब तक, जब तक कि तेरा शरीर तुझे साथ दे रहा है और मार्केट से पैसे लेकर के कंपनी को दे रहा है, तब तक तेरे को इनकम आ रही है। लेकिन जिस दिन तेरा शरीर तुझे साथ देना बंद कर दिया, क्या उस दिन तेरे पास इनकम आएगा? ये 13 साल मेरे पास एक प्रॉब्लम था, ये मुझे बार बार टोक रहा था। लेकिन यहाँ पे भी लोगों से सवाल आया कि ना, मेरे भी जवाब था कि ना। लेकिन उसी बीच इस कंसेप्ट को देखने के बाद मैंने बांद्रा में देखा था, और कंसेप्ट देखने के बाद मुझे यह मालूम पड़ा कि हाँ, यही कंसेप्ट है जो तुम्हारे उस पीरियड को, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होगी और तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा, उस टाइम अगर तुम 3 से 5 साल सही तरीके से काम किया तो तुम्हारे पास एक टीम होगी, टीम अपने लिए काम करेगी, लेकिन सिस्टम तुम्हारे घर पे पैसा देगा। बराबर है? और उसी सिस्टम को समझते हुए धीरे धीरे मैं यहाँ तक आया। आज आप नए लोगों की बारी है। अगर एक पक्का डिसीजन लेकर के यहाँ आते हैं तो 101% जैसे हम पेड़ से उठ करके यहाँ आए, आप भी आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय नाले विष्टाए, जय नाले विष्टाए। नमस्कार, माझं नाव गीता अनिल तामोरे, राहायला माहीमला, आणि मी देवाला धन्यवाद देते की आम्ही बिझनेस मध्ये आहे। आणि प्लस माझे RTC प्लस SP समंता मॅडम साठी जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे। आणि प्लस NTC प्लस SP अनिल परेरा सर बोलतात ना, गुरूंचं मार्गदर्शन प्रत्येकाला पाहिजे असतं। गुरु प्रत्येकाचे असतात, बरोबर आहे की नाही? माझे ते गुरु आहेत, त्यांनी हे मार्गदर्शन दिसले। एक हाऊसवाईफ आज स्टेजवर उभे आहे त्यांच्यामुळे, तर त्यांच्यासाठी जोरात टाळ्या झाल्या। गीता मॅडमनी छान प्रकारे प्लॅन सांगितला, त्यांच्यासाठी पण जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे, बरोबर आहे? फक्त आपलं आयुष्य आणि आपलं चेंज करायचं हे आपल्या हातातच आहे। बोलतात ना, जीवनाचा शिल्पकार आपणच आहोत, बाजूवाला नाहीये, हो की नाही? फक्त आपल्याला हे प्रोडक्ट इथून यूज करायचे, लागणाऱ्या गोष्टी दाखवल्यात की नाही? प्रोडक्ट
आपल्याला लागणारच आहेत, घरगुती प्रोडक्ट आपल्याला लागणारच आहेत. आपण कुठून घेतो? बाहेरून. तिथून रिटर्न काय मिळतं का आपल्याला? नाही मिळत ना. पण इथून कंपनी तुम्हाला रिटर्न द्यायला आलीये. तुम्ही समजून घेतलं तर तुमच्या अकाउंट मध्ये पैसे येतील की नाही? पण आपण दुसऱ्यांचं ऐकून बाहेरचं घेते आणि आपला खिसा खाली होतोय, हो की नाही? म्हणून हा बिझनेस पहिला समजून घ्या, करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दोस्तों नमस्कार. बहुत शान दिख रहा है, थोड़ा जोश जुनून तो दिखाओ. मैडम ने इतने अच्छे तरीके से प्लान दिया, पूरा नीचे के रोड पे पब्लिक खड़ी होकर सुन रही है. तो जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए. अभी देखो ये पतझड़ का मौसम चल रहा है ना. पतझड़ के बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते. सही बात है ना? पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते. वैसे ही अपने लाइफ में अगर संघर्ष और कठिनाई नहीं आया तो अच्छे दिन आने वाले नहीं है. आने वाले हैं क्या? नहीं है. हर एक इंसान संघर्ष करता है तब उसके अच्छे दिन आते हैं. मोदी जी के बोलने से अच्छे दिन ऐसे नहीं आएंगे. मोदी जी बहुत कठिनाई किए हैं. आप भी करेंगे तो आप भी उनके जैसा बन सकते हैं. दोस्तों मैं अपने बारे में परिचय करके देता हूँ. मेरा नाम अरविंद प्रजापति है और रहने के लिए विक्रोली में. ये बिजनेस में आने से पहले मैं लैब टेक्नीशियन था, मेडिकल फील्ड में जॉब करता था. 14 साल मैंने मेडिकल फील्ड में काम किया है. 14 साल. दोस्तों ये बिजनेस में जब हमको लाके बैठाया गया, जैसे आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे मैं भी बैठ के देखा तो देखने के बाद समझ में आया कि मैं अपने फील्ड में बहुत पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा इनकम वहाँ पे है. बट हमारे ना रहने के बाद ये बिजनेस हमारा जो है वो एकदम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी दिया और नॉमिनी फैसिलिटी हमको बहुत ही अच्छा लगा. नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से ये बिजनेस को आज कर रहा हूँ. करते करते 4.5 साल हो गया. आज आपके सामने एचटीसी प्लस स्टार बल्ब बन के बात कर रहा हूँ. आने वाले 1 महीने के अंदर आरटीसी मार के आपके सामने स्टेज पे बात करूंगा. दोस्तों ये बिजनेस में पल पल सपोर्ट करके यहाँ पे जो पहुंचाया, जो हमको लेके आया, उसका नाम मैं बड़े अदब, बड़े रिस्पेक्ट के साथ में लेना चाहता हूँ. एनटीसी लीडर मिस्टर अबुल कमर अंसारी सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए. दोस्तों मैंने एक चीज सुना है, अगर जिंदगी रही बनी तो मिली है 1000 जनी, और जिंदगी गई बिलाए तो जइए सब बुलाए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. थैंक यू सो मच लीडर्स. इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां. और ऐसे हमारे जिन्होंने एसटीसी लीडर्स को क्रिएट किया हुआ है, चलते हैं नेक्स्ट. जिन्होंने इन सभी को क्रिएट किया, अच्छा इनकम सोर्स अर्नर बनाया, और ऐसे हमारे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर लीडर्स को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहती हूँ. आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज. और यहाँ पे लाखों करोड़ों का बिजनेस करके यहाँ पे ये पायदान, बहुत प्रेस्टिजियस रैंक है ये. और यहाँ पे हमारा घर, गाड़ी, अच्छा इनकम, राइट, अच्छी टीम के साथ हम कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में सर को 2-2 मिनट का शेयर दूंगी. तो सर प्लीज. जोरदार. एक कॉलेज स्टूडेंट आपके सामने बात कर रही है. ये कॉलेज स्टूडेंट बोली ना, कॉलेज स्टूडेंट को खड़ा होने पे लगता है खड़ा हो सकते, बात कर सकता है क्या? ये इनका ताकत नहीं है, सिस्टम का ताकत है. राइट मैडम? तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोग आए हैं, क्या लगता है आपके मर्जी से आए क्या? ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता है? तो मैं चाहता हूँ जो यहाँ पर बुला के लेकर उनके लिए कोई जरूरत नहीं होना चाहिए. दोस्तों नाम अरविंद कुमार, इसी बिहार में रहता हूँ. बिहार में रहने के बाद में लाइफ का 18 साल मेहनत किया, और मेहनत करना समझ में आता था कि मेहनत करने से ही पैसा था. सबको समझ यही पता है ना, मिडिल क्लास वाले को यही पता है कि नहीं मेहनत करने से, नौकरी करने से पैसा आता है. मुझे भी यही सिखाया गया था, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ समझ में आया कि मेहनत कहाँ से करें, इसको इम्पोर्टेंट लगता है. राइट? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है दोस्तों? जो पत्थर तोड़ता है. राइट या रॉन्ग?
ये खटक होता है। पैसा सबसे ज्यादा किसके पास होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए, लेकिन है क्या? तो समझ में यहाँ पर आया कि मेहनत करने का हो तो माइंड से मेहनत करो। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो लेके आए ऐसे ग्रेट गुरु ब्रांड न्यू एंटिस्ट दीपक सर के लिए चाहूंगा जोरदार ताली होना चाहिए। और पकड़ सपोर्ट करके यहाँ पर पहुंचे हमारे ग्रेट गुरु सुंदर द्विवेदी सर के लिए चाहूंगा जोरदार ताली होना चाहिए। दुनिया में हर जगह दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां बिना मटेरियल काम हो, राइट? लाइफ में दो तरह के मटेरियल मिलते हैं, एक अच्छे मटेरियल मिलते हैं, गलत मटेरियल मिलते हैं। एक नया इंसान होता है, 18-20 साल का होता है और उसको काम धंधा नहीं मिलता है तो बोलते हैं बहुत टेंशन में हो, तो बोलते हैं चल एक क्वार्टर मारेंगे टेंशन फ्री, राइट या रॉन्ग? वो पता उनका गलती होता है क्या? वही एक दूसरे इंसान को मिलता है, बोला चल तेरे को अच्छा रास्ता होता, जिंदगी कामयाब हो। बताइए मटेरियल गलती गलत, दो ही मटेरियल थे ना। अच्छे मटेरियल मिल गए तो जिंदगी बन जाएगी और गलत मटेरियल मिलेगा तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। सामने वाला कोई गलती होता है दोस्तों, उससे तो हमारी जिंदगी में दीपक प्रसाद हमारी जिंदगी में आए, कॉलेज स्टूडेंट 22 साल का लड़का मेरे को समझा रहे थे अंकल ऐसा ऐसा करो पैसा कमा सकते हैं। तो मैं बोला 18 साल से मेहनत कर ही रहा हूँ, चलो ट्राई मारते हैं। मैं कमाने नहीं आया था, क्या करने आया था? ट्राई मारने आया था कि अपना रिक्शा तो चल ही रहा है ना, घर पर वो चल ही रहा था, 40-50 रुपए कमा रहा था, 3-4 ऑटो था, अच्छा खासा घर था, लाइफ चल रही थी। लेकिन ये ट्राई मारने का नतीजा है दोस्तों, आपके सामने बात कर रहा हूं तो 40 लाख रुपए कमा के बात कर रहा हूं। कोई भी इंडस्ट्री में सीखने का पैसा मिलता है क्या? सीखने का फीस मिला, इसके बाद में 2 बार इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिला, आज लाखों में इनकम है, इसके बाद में आज लग्जरियस लाइफ है। बराबर है दोस्तों, ये सब सीखने से हो रहा है। मैं अभी बोला अभी सीख रहा हूँ, बराबर है। बाहर की दुनिया में सीखने का फीस भरना पड़ता है, यहाँ फीस मिल रहा है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों? करना चाहिए। प्रोसेस पूछने का नहीं क्या कि देखने गया था बराबर है कि नहीं है, बताना चाहूंगा। तो ये बिजनेस का सबसे माइनस पॉइंट क्या है पता है दोस्तों? हम लोग यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा देखते हैं और देखने के बाद पड़ोसी पूछने जाते हैं ऐसा ऐसा देखा, मुझे बोलते खाना आपने खाया और टेस्ट कौन बताएगा? पड़ोसी। बताइए दोस्तों, यदि पड़ोसी को पता होता है कि ऐसा ऐसा बिजनेस है तो आपके बगल में होता था क्या? तो आपका बिजनेस आपने देखा है तो डिसीजन भी आपको होना चाहिए। ये मेरे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में हो सकता है। सो जय हिंद, जय व्यवसाय, पक्का लाइफस्टाइल। जिंदगी एक इत्तेफाक नहीं होती, इसको जीना हर किसी की बात नहीं होती। जिंदगी एक इत्तेफाक नहीं होती, इसको जीना हर किसी की बात नहीं होती। अरे कुछ तो सोच रखा होगा ऊपर वाले ने, वरना आपकी और हमारी और माई लाइफ की आज मुलाकात नहीं। नमस्कार। क्या है कि इतना जबरदस्त प्लान और इतना जबरदस्त होस्ट, एक पास पहले स्टूडेंट थी और एक आज करंट स्टूडेंट होके ये इंडस्ट्री को लीड करने जा रही है। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार और दमदार वाली तारीफ, क्योंकि हिम्मत का काम दोनों जने ने किया है। थर्सडे का दिन है, इवनिंग के टाइम जाते जाते 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, लेकिन लेडीज के लिए एक रोल मॉडल बनना है, ऐसा सोच लेके नीता मैडम आई और जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन दिया। दोस्तों नमस्कार, एक बार मेरा परिचय दे दूं। नाम मेरा दिग्विजय है, इसी विरार में रहता हूं और अचीवमेंट बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उनको आज सुनने आया हूं जिनका अचीवमेंट आज विरार के अंदर नहीं, विरार, वसई, नाला सुपारा के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम कायम किया है। आज के कुछ साल पहले जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो सर एक बाइक के मालिक थे, लेकिन आज वही इंसान क्या बना आप सुन के जाएगा। एक शख्स एक रेंट के फ्लैट में रहता था, लेकिन आज क्या बना है आप वो सुन के जाएगा। हमारा तो अचीवमेंट कुछ नहीं है, हाँ ये है कि हम एक दलदल में फंसे थे, वहां से निकल के आए। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया करता था, फटा जींस फटा टी शर्ट, पैसे का बहुत टेंशन नहीं था, लाख से ज्यादा इनकम आती थी क्योंकि 2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा हुआ करता था। आज भी मेरे भाई लोग, मेरे भतीजे वहीं पे हैं। मेरे पापा ने 40 साल वो बिजनेस किया है और उस बिजनेस की वजह से हम खड़े हो पाए, हमको पढ़ाई लिखाई की। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि एक लाइफ जो पूरी लाइफ होती है, अगर पूरा बिजनेस एक ही बिजनेस के अंदर पूरी लाइफ अगर डाल दो तो नेक्स्ट जनरेशन को तकलीफ आएगी। हुआ वही, 40 साल पिताजी ने डाला, उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हम भी सोचे भाई इसी में करना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ हादसे हमारे लाइफ में और मैंने वो चीज को समझ लिया और थोड़ा सा उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इस वर्ल्ड के
अंदर जियो आया था, जिसको स्टार्ट कराने वाले मुकेश अंबानी जी थे। उनकी चीज को देखा कि वो वक्त के से आगे चलते हैं। मैंने एक ही चीज अपने आप से बोला, दिग्विजय अगर तुझे भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में बड़ा इंसान बनना है तो तुझे वक्त के साथ चलना पड़ेगा। मैंने ट्रांसपोर्ट का दामन थामे थामे मैंने एक और इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। वो इंडस्ट्री अभी आप देखने आए हो। आज के 4 साल पहले मैंने प्लान प्रेजेंटेशन देखा, मैंने प्रोडक्ट लिया। बिजनेस करूंगा कि नहीं करूंगा ये नहीं पता था, लेकिन प्रोडक्ट लिया, थोड़ा सा यूज किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश की, और 1 साल बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में हालत खराब होगी। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कुछ ऐसा उथल पथल हुआ और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब वक्त आ गया इस बिजनेस को एज ए कैरियर लेने का। 2018 नवंबर महीने को एज ए कैरियर लिया। 4 साल 3 महीना लगभग हो चुका है। पलट के आज अगर देखता हूं तो लगभग 4 करोड़ रुपए का बिजनेस अभी हुआ है। 4 करोड़ का बिजनेस हुआ, मायने वो नहीं रखता। आज बहुत सारी लेडीज इसी नाला सुबारा विरार में कमा रही है। एक छोटी सी नन्ही मुन्नी कार ली, 1 रूम किचन से स्टार्ट किया था, 2 BHK में रहता हूं, अभी वो पुराना लग रहा है और गाड़ी तो चेंज करने का नौबत आ गया है, क्योंकि पड़ोसी जल रहे हैं। और जल रहे ये कैसे समझ में आ रहा है, पिछले 2 महीने में 2 बार मेरा टायर काटा गया है। अभी सोसाइटी से बातचीत चल रही, भाई चेक करो कौन किया है। बराबर बोलने का मतलब क्या है कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप आज नहीं समझ में पाओगे, 2 साल 3 साल 4 साल यहां पे रुकोगे, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाओगे और आपको समझ में आएगा कि अरे ये लाख रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है, आने वाले वंशज को करोड़ों रुपया कमाने का बिजनेस है। आने वाले टाइम में जब आपका जनरेशन आएगा तो उसको करोड़ रुपया देने का बिजनेस है। आप इतना सोचिए, कोलगेट करते हैं, आप खुद यूज करते हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिलता, लेकिन अगर आज आप हर्बल पेस्ट यूज करते हैं तो आपके पास अगर 1000 लोगों का यूनिटी होगा तो 1000 लोगों को टूथपेस्ट यूज कराएंगे। 12 रुपए के हिसाब से आप गिन लो कितना आता है। ऐसा ही बहुत सारे प्रोडक्ट है। मतलब एक दिन में समझाने वाला बिजनेस नहीं है भाई। डीमार्ट आज 1000 करोड़ का बंगलो बना के बैठा है, डीमार्ट का ओनर। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खाली वो समझिए। ये छोटा सा 5-10 हजार 15,000 रुपए में आपको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके हाथ में आएगी। बस खाली आज इनके ऊपर भरोसा करो, जो आपके साथ में लाए उनके ऊपर भरोसा करो। इसमें आपका 1 रुपया जाने वाला नहीं है। खुद से सोचो ना कि अगर आज अभी बाहर चले जाओ, अभी कौन सा सीजन है, होली आ रही, होली में लोग सोचो वो कपड़े का कलर डालने के लिए एक्स्ट्रा नया कपड़ा लेके आते हैं। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जो सबसे खराब कपड़ा है वो होली में खराब करो, बराबर। लेकिन आज का ट्रेंड क्या आया है, नया भाई उसके लिए भी 1000 का कपड़ा लेके आते हैं, राइट। हम लोग के पास परचेसिंग पावर है, हम इस परचेसिंग पावर को समझते नहीं। खाली इस परचेसिंग पावर को समझ लिए ना, हम ही वो लोग हैं जो जियो को जियो बनाए हैं। हम ही वो लोग हैं एक पार्टी को बड़ी पार्टी बनाए हैं, और हम ही वो लोग हैं अगर ठान लिया तो आज रोडपति है, 5 साल बाद करोड़पति होके खड़े होंगे। खाली खाने के लिए, खाली खाने के लिए। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, जाते जाते केवल एक ही मैसेज दूंगा कि भगत सिंह ने भी ठाना था, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ठाना था। हर किसी ने जो ठाना वो अपने खानदान के अंदर बहुत बड़े इंसान बन गए। अब हमारी बारी है, नहीं तो कल को किसी को कंप्लेंट मत करना कि मेरे बगल वाला लड़का 20 साल बाद मर्सिडीज घुमा रहा है और मेरा लड़का 20 साल के बाद उसी इंसान का बोल सकते हैं सुपरवाइजर या मैनेजर है। डिसीजन आपका है। मैंने डिसीजन ले लिया, आने वाले टाइम में मेरा बच्चा अरबपति बनेगा। डिसीजन आपका है। जाते जाते वही मेरा मैसेज कि रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के सामने खुद चल के एक समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के सामने खुद चल के समुंदर भी आएगा। अरे थक के ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच लीडर्स। और चलते हैं आगे। अभी बारी है बुलानी जो इस इंडस्ट्री में, अब ये डिपेंड करता है कि इस भीड़ में से किसके अंदर जिद है इस स्टेज पे आने की। तो आप सभी लोगों के सामने मैं वेलकम करती हूँ ऐसे हमारे लखपति एनटीसी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर्स, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आप सभी लोगों के स्टैंडिंग ऑडियंस के साथ यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। जोरदार तालियां
सूरज चंद्र में नाचना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो नीता मैडम ने बहुत जबरदस्त प्लान दिया, तो उनके लिए जोरदार ताली होगी। कॉलेज स्टूडेंट है, इस उम्र में अगर ये मौका मिलता है माइक पकड़ने का, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बोलते ना, बड़े बड़े यहाँ पर आके उनको ऐसे पैर हिलते हैं, लेकिन आज कॉलेज स्टूडेंट के बाद इतना अच्छा शेयर होस्टिंग करे, जबरदस्त, उनके लिए जोरदार ताली होगी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष बालकृष्ण आमरे, मैं रहने के लिए बोरोली में हूँ। पिछले 30 सालों से मैं सेल्स फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने घर घर जाके सामान बेचा हुआ है, रास्ते पे बैठ के धंधा किया हुआ है, मैंने शॉप टू शॉप बिजनेस किया हुआ है, मैंने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके अलावा मैंने 18 सालों से मैं आयुर्वेदा फील्ड से हूँ। 2 शॉप थे मेरे, बोरोली में, कांदिवली में, और बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था। और मेरा एक प्यारा दोस्त, जिससे 18 साल पूरी दोस्ती थी हमारी, इसका नाम दत्ताराम बकालकर है, जो मेरे पीछे लगा था कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, और मैं उससे भाग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसका कुछ फायदा है। हमें ऐसे लगता है ना, जब कोई पीछे लगता है, वो ज्यादा पीछे लग रहा था, तो मुझे लगा इसको ज्यादा फायदा है। तो 3 महीने पीछे लगने के बाद मैं आखिर में कंटाल के बोला क्या है बताया, तो उसने बताया, तो मुझे पता चला है इसमें नुकसान नहीं है ना, नुकसान है तो बचा क्या फायदा। अब कितना करना है किसके हाथ में, मेरे हाथ में। तो मैंने चलो शुरुआत कर लेते, कुछ प्रोडक्ट मैंने परचेस कर लिए, शुरुआत कर दिया। लेकिन मैं इस बिजनेस में सीरियस नहीं था, क्योंकि मेरे पास 2 शॉप ऑलरेडी थे, इनकम सेट था मेरे पास। मेरा दोस्त हमेशा मुझे एक बात कहता था कि संतोष ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री होने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मैं बोला मुझे तो दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं ना अपने को। बोले बहुत होने वाला है, इसके बारे में ऐसा लॉ आएगा, वो आएगा। ठीक है, जब आएगा देखा जाएगा। तो ऐसा करेंगे, जो भी करेंगे यार मुझे करने दे, काम मैं कर रहा हूं, करने दो। मैंने सीरियसली इतना काम नहीं किया, लेकिन काम किया, ईमानदारी से काम किया। नतीजा ये हुआ कि 7वें महीने में ही मैं DTC रैंक पे आ गया और फॉरेन टूर का HOL बन गया, फटाफट STC बन गया। लगभग 16 महीने में STC था मैं, और बहुत जबरदस्त काम चल रहा था मेरा, लेकिन मैं सीरियस नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 शॉप थे, और 2 अगस्त 2015 को मैं सीरियस हो गया। इसकी वजह यह है कि 2 अगस्त 2015 को मैं संगमेश्वर में था, और सुबह 7 बजे मुझे एक फोन आया कि दत्ताराम की डेथ हो गई। मेरा प्यारा दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि रात को 11 बजे हमारी बातें हुई थी, हंसी मजाक हुआ था, और सुबह ही न्यूज आती। मैं वैसे मुंबई चला आया, बिरा रोड में रहता था वो, सिल्वर पार्क में, और वहां जब उसकी डेड बॉडी के सामने बैठा तो मैंने अपने आप को फील किया, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे फैमिली को कौन संभालेगा। क्योंकि हमेशा एक बात बोलता था कि संतोष जब तक तू है, तेरी शॉप है, तब तक पैसे आएंगे, उसके बाद पैसे आने वाले नहीं है। मैं भी उसको समझता, अरे मैं क्या PhD करने वाले के पीछे भी कोई नहीं आता, जब तक है तब तक है ना। मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा आज तक कि जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करे, लाखों का उसका इनकम है, वो चला जाने, उसकी डिग्री वाइफ को मिलती है और बोलती चल इंजेक्शन लगाते, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने फील किया, और मैंने बोला यार मैं अपने फैमिली के सीरियसली काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नतीजा क्या हुआ, दत्ताराम तो चला गया, लेकिन एक ही हफ्ते के हमारे सारे जो ग्रेट अप्लायंस है, उन्होंने और मैनेजमेंट ने मिलकर उनका जो आईडी है, जैसे मैडम ने आखिरी में बताया, नॉमिनी फैसिलिटी, नॉमिनी ट्रांसफर कर दिया। हमारी भाभी जी इस बिजनेस के खिलाफ थी, वो नफरत करती थी इस बिजनेस के बारे में। अगर आपको सुनना है तो MIDG में उनका एक है, उसके अंदर है, उन्होंने दिया हुआ, उसमें बात किया उन्होंने, तो पूरा नफरत था। हमारा रोज बात होता रहता था, क्योंकि मैं घर का था। और नफरत की वजह से और जाने की वजह से 2.5 साल तक भाभी जी फील्ड पे नहीं आई। उनको पता भी नहीं कि दत्ताराम ने क्या करके रखा हुआ है। वो छोटी सी टीम थी, उसमें से संतोष आमरे करके एक बंदा अपने परिवार के लिए, परिवार के सपनों के लिए एकदम सीरियस हो गया, जोरदार काम चालू कर दिया। नतीजा ये निकला, भाभी जी फील्ड पे नहीं आने के बाद भी विदाउट टारगेट उनके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए जमा हुए। आज 7.5 साल हो गए दत्ताराम को जाके, हर महीने का 70-80 हजार रुपए उनके अकाउंट में आता है नॉमिनी की वजह से। मैंने सुना है, मैं कभी ऊपर पूछता नहीं कि आपका कितना आया, मैंने सुना है कि उनका पिछले महीने का इनका 2.25 लाख रुपए। आज अगर दत्ताराम ने डिसीजन नहीं लिया होता तो
हमें मजाक लगता है, हमें लगता है कि अरे तू क्या बोलेगी जाति, क्या होगा किसके तकदीर में, किसको मालूम है यार। कितने सारे ऐसे रील्स या कितने सारे ऐसे व्हाट्सएप पे आते वीडियोस वगैरह कि बंदा क्रिकेट खेल रहा है अचानक उधर लूट जाता है, हॉस्पिटल की बात कर उधर चला जाता है। कभी किसके जिंदगी क्या होगा किसको मालूम है। तो एक स्टेपनी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अब दत्तारण ने जबरदस्ती किया, दत्तारण का आईडी तो एनटीसी बन गया, लेकिन जबरदस्ती का नतीजा हुआ कि संतोष हमरे आपके सामने बात कर रहे हैं ना, एनटीसी एमराल्ड की बात। कुछ ही दिनों की बात है, आप लोगों के सामने संतोष हमरे गोल्ड बन के आ रहे हैं। आज दत्तारण नहीं होता तो शायद मैं यहां पर नहीं होता, मैं वही दुकान में वही आवड़ा रस ये सब बेचता रहता। सही बात है कि नहीं। आज आपको भी किसी ने जबरदस्ती करके बुलाया होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरे पीछे लग रहा है, नहीं, आपका फायदा है। समझ में नहीं आया तो वापिस एक बार समझ के लो, तुरंत समझ में किसी भी आता नहीं, किसी भी फील्ड में कुछ भी समझ लेगी, पर एक बार समझ लो ना, बैठो 2-4 घंटे, समझ में आएगा, फिर जोरदार चालू करो, अपने लिए करो। ये जो बिजनेस है ना, ये आम आदमी को खास बनाने का बिजनेस है। आज हमारे चीफ गेस्ट है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उनको सुनना है, क्योंकि अभी मुझे वहां तक भी पहुंचना है कि नहीं। तो ये आम आदमी को खास आदमी बनाने का बिजनेस है। सिंपल भाषा में अगर बात करें, आम आदमी होता कौन है मालूम है? जिसको जब जरूरत होती है ना तब वो पैसा कमाने के पीछे भागता है। खास आदमी कौन होता है? जरूरत नहीं होती फिर भी पैसा कमाता रहता है। सिंपल भाषा में आम आदमी के अकाउंट में देखा जाएगा बैंक बैलेंस तो 5 लाख के अंदर ही होता है। अभी आप लोगों का अपना बैलेंस चेक करो, देखो कुछ लोग हंस रहे, कुछ लोग बोले साला 500 भी नहीं। अरे ऐसा होता है, लेकिन खास आदमी के अकाउंट में लाखों करोड़, उसको पता नहीं कितने रहते। सही बात नहीं। तो आम आदमी को खास आदमी की ओर लेके जाने वाला बिजनेस है। लेकिन आम आदमी में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है वो क्या कहता है बोले, मैं सारा जिंदगी में इतनी वाट लग गई ना मेरी, सारा किसी ने अपने को सपोर्ट नहीं किया ना, हमारे माँ बाप ने हमारे खानदान में कुछ नहीं रखा हुआ है, जिंदगी ऐसी चल रही है। लेकिन अगर जिंदगी में ऐसा एक मौका मुझे मिल जाए आगे बढ़ाने का, उस मौके को पकड़ने में आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं जोरदार आगे बढ़ूंगा। उसके अंदर आग होती है। दूसरा आम आदमी, ये चल रहा है, चल, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे, वो अपना अपना देख लेंगे। गावाची जमीन ती पण विकून टाकूया, हाय ते खाऊया, है ना। वो ठंडा वाला, तो कौन है? ठंडा वाला। अभी मुझे पूरा यकीन है हॉल में जितने से लोग बैठे हुए हैं ना, वो पहले वाले जिनके अंदर आग है, जीतने का जुनून है। यस 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 यस। अभी कुछ लोग बोले कि मेरे में आग नहीं, ऐसा हाथ ऊपर करो, चलो मेरे में आग नहीं। देखो सब बोले मेरे में आग है कि नहीं। लेकिन आम इंसान आम क्यों रहता है और खास इंसान खास क्यों बनते हैं, जानना जरूरी है। बताऊं? अरे खास इंसान जो रहता है खुद का डिसीजन खुद लेता है, अपने परिवार के सपनों की जिम्मेदारी खुद लेता है, इसीलिए वो खास बनता है। तो आम क्यों रहता है मालूम है आपको? आम इंसान खुद का डिसीजन नहीं ले पाता है, उसका डिसीजन दुनिया लेती है, घर वाले, बाजू वाले, दोस्त लोग, इसलिए उसकी जिंदगी की वाट लग जाती है। अभी आप मुझे बताइए, आप लोग सब समझदार लोग हो क्या? ना समझ कोई बैठा है यहाँ पर? 18 साल के अंदर कोई नहीं ना बाबा, 18 वर्ष पूर्ण रहता है ना। संविधान ने अधिकार दिया है ना वोटिंग करने का। आप लोग समझदार हो, आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? हाँ वाले या ना वाले? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ना बोलोगे, हाँ बोलोगे? आप समझदार लोग हो। यहां तक हाँ, बाहर जाके अरे ये सॉलिड देखा है, ऐसा बोलोगे? खुद का डिसीजन खुद ले ले। मैंने लिया, अपने परिवार का डिसीजन मैंने लिया और नतीजा आपके सामने खड़ा है। आप लेने के लिए तैयार हो? पक्का? फिर कुछ लोग बोलेंगे पैसे नहीं है, बिजनेस करना है, प्रोडक्ट तो परचेस करने पड़ेंगे ना। 10,000 से करो, 30,000 करो, कितना भी करो, करने तो पड़ेंगे ना। फिर कुछ लोग बोलेंगे पैसे नहीं है सर, अब करेंगे क्या? उन लोगों से मेरा एक ही सवाल, अगर आपके बच्चों ने ये कहा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हम लोग गरीब है, तो आपको कैसे देंगे? जिंदगी में एक बार पैसे की एडजस्टमेंट करके अगर प्रोडक्ट परचेस करके इस मौके को हाथ करके 5 साल में अगर खास बन जाएंगे तो बच्चा क्या बोलेगा? हम अमीर लोग हैं, मेरे पापा कितने अच्छे। कुछ लोग बोलेंगे समय नहीं मिलता है मुझे, भैया 2 दुकान संभाल के किए,
समय निकालना पड़ता है। किसके लिए निकालना है? आम आदमी से खास में जाना है। किसके लिए? परिवार के लिए। प्यार करते हो अपने परिवार से? अरे उनके लिए समय निकालना है, बाजू वाले के नहीं। शेजारची बायको सगळ्यांना चांगली वाटते आणि नवरे पण, असं नका समजू तुम्ही। अपने लिए करना है ना, तो अपनी फैमिली के स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो हमारे सर आएंगे यहाँ पर, उनको जरूर सुन के जाइए, उनकी हर एक बातों को अमल कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हमारा अभी थाईलैंड टूर चल रहा है। अगर उनकी बातों को आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो लिख के देता हूं, 1 महीना बाकी है, 1 महीने के अंदर आप भी थाईलैंड में यहाँ पर आ जाओ। जाते जाते एक लाइन अर्ज करना चाहूंगा, सुनोगे? बस कर रहे हो? यस कर रहे हो? कंटाल तो नहीं गए? पक्का? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको खास बनना है, मुझे नहीं बनना है ना। आपका परिवार है, उनके सपने आपको पूरे करने। आपके बच्चे क्या चाहते हैं ये आपको देखना है ना। गरीब वाली जिंदगी, वही थकेली, वही बोटकी वाली सब जिंदगी, या पॉश वाली जिंदगी, आप क्या चाहते हो भाई, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको मंत्रा देता हूं, उस मंत्रा को इंप्लीमेंट करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बदली हुई है, लेकिन सबको एक्टिंग के साथ बात करना है। एक्टिंग करोगे? वैसे सब लोग अच्छे एक्टर भी हो। मी चाहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाचा जीवनाचा शिल्पकार। फिर एक बार दोहराता हूं, क्योंकि अभी कुछ लोगों को परिवार याद आ गया। ओके, मी चाहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाचा जीवनाचा शिल्पकार। हे वाक्य ज्याच्या मनाला लागेल तो स्माइल ॲप करेल। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, अरे तालियां बजाइए, मच्छरदानी को नहीं भूलना है। तो ये थे हमारे राजा जी, जिन्होंने एक आम आदमी से खास आदमी कैसे बनते, ये हमें मंत्र दिया हुआ है। और सबको पता है राजा के बाद भी होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं महाराजा, राइट? तो अभी राजा की कैटेगरी में से निकल के महाराजा की कैटेगरी में हमें कैसे जाना है, तो जिन्होंने इन लीडर्स को क्रिएट किया हुआ है, हम सभी जैसे लीडर को क्रिएट किया हुआ है, ऐसे सीटीसी प्लस सीटीसी लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से हमारे महाराजा के लिए एक बार तालियां। तो आज हमें एक आम आदमी से खास आदमी कैसे बनना है इसके बारे में सर बताएंगे। और करोड़ों का बिजनेस किया हुआ है सर ने। आज घर से बाहर ना जाए तो भी 2.5 से 3 लाख रुपए कैसे अर्न किया जाता है इस कैटेगरी में, आज जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आज बहुत सारे लोगों को पैसिव इनकम पता नहीं है, राइट? तो आज घर से बाहर ना निकले तो भी हर हफ्ता हर महीना उनको इनकम आता है। तो सर हमें बताएंगे कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? तो सर को माइक हैंडओवर करती हूँ। आप सभी लोगों के लिए एक बार आप सभी लोग एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज सुषमा मैडम ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हम राजा महाराजा नहीं हैं, हम आम नागरिक हैं और ख्वाहिशें राजा महाराजा जैसी जरूर मिलेगा। थैंक यू। आज बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे नीता मैडम ने प्लान दिया और हमें ऐसा मालूम पड़ता है, मैं खुद भी उस भुक्तभोगी था कि प्लान समझ में नहीं आता। 90% लोगों को 90% समझ में आता, लेकिन हर इंसान को एक पॉइंट जरूर समझ में आता है, वो लास्ट तक समझ में आता है। कोई भी पॉइंट एक आ जाएगा, अगर एक भी तुम्हारे दिल के अंदर घुस गया ना, तो आने वाला 5 से 7 साल के अंदर मर्सिडीज बेंज लेके स्टेज पर आ सकते हो। वही पावर होता है कि एक पॉइंट के अंदर। नीता मैडम स्टेज पे नहीं आई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इसी बिजनेस को 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी टीम के अंदर में, लेकिन आज
6 अंकों में 6 डिजिट में इनकम लेती है। नीता एंड गीता सिस्टर 2 बहनें मिलकर काम करती हैं, खुद का घर लिया, खुद का कार लिया। एक साधारण लेडीज, एक लड़की जो काम की शुरुआत किया था, जॉब करती थी और सिर्फ 4 सालों के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन लाया, तो क्या लगता है छोटा है? बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ बैठा हुआ हर इंसान अपने जिंदगी में बड़ा बन सकता है, लेकिन निर्णय लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, तो धन्यवाद आप लोग। नाम सुंदरलाल द्विवेदी, बाई प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूं, रहने के लिए वसई रहता हूं और इस कंसेप्ट की शुरुआत 15/2013 को शुरुआत किया। माई लाइफ में आने के पहले मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस था, सेल्स एंड सर्विस का, और उसके पहले लगभग करीब 5 वर्ष तक जॉब भी किया था। ये बिजनेस करने का निर्णय कहां से लिया? शायद हर इंसान के किसी कोने, दिल के किसी कोने में कुछ तो एक्साइटमेंट रहता है, और ये एक्साइटमेंट कब से था मैं आपको बताऊं। जब मैं जॉब करता था, आप सब लोग मालूम, चर्चगेट से वेस्ट साइड से, अभी नंबर मेरे को भूल गया, डबल डेकर एक बस जाती है वाटर सेंटर कॉर्पोरेट, वाटर सेंटर बिल्डिंग में के पास में जाता है, डबल महले का डेकर रहता था। और उस बिल्डिंग में कभी मैं जब चर्चगेट उतर करके और उस बस में बैठता था ऊपर, और जब वो आगे चर्चगेट प्रेसिडेंट होटल पड़ता है उस एरिया में, यस प्रेसिडेंट होटल, अब नाम चेंज हो क्या हो गया मालूम नहीं है, 103 मतलब बस का नंबर है। जब वो टर्निंग मारती थी कोने में ही रहता था, और उस होटल के अंदर देखा था ड्रेस वाले एक आदमी रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी और गेट खोलता था, और मैं एक नौकरी करने वाला आदमी, मैं वो फीलिंग करता था, हर दिन सुबह का मेरा वही काम था। देखता यार कौन सा माई कलाल होगा जो इस होटल में, सुना था ऐसे लोग बोलते थे कि 10,000 डेली लगता है इस होटल में रहना है। तो आज की बात करीब 25 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को, और साल में जो बढ़ता था, वो 5 साल का जो रेशियो था, मैंने देखा कि कितना भी, एक नहीं 2-3 जिंदगी अगर मैं काम करूंगा ना, तो इस तरीके का लाइफ यानी इस होटल में मैं नहीं रह सकता। शायद ऐसी छोटी मोटी फीलिंग जो थी, जो एक बड़ी फीलिंग बन के रखी थी, और 5 साल जॉब करने के बाद मैंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद बिजनेस शुरुआत किया, क्योंकि बिजनेस से लोग करोड़पति बन सकते हैं। बिजनेस 13 वर्ष तक किया, कंप्यूटर्स का, सेल्स सर्विस का, लेकिन हालात वही। नौकरी में तो अच्छा था, अच्छी खासी नौकरी थी, बहुत बढ़िया था। हमारा कस्टम क्लियरिंग काम हुआ करता था, जिसके अंदर बड़ी खासी इनकम आती थी। 2-3 हजार बात कर रहा हूँ, 1997 की बात, डेली जो जेब में आता था, जबकि सैलरी 3500 रुपए था। लेकिन उस टाइम पे 4000 का तोला सोना भी था, 10 ग्राम को, वो टाइम पे महंगाई थी। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मर्सिडीज या ऑडी खरीदने के हिसाब से अपनी कमाई नहीं था। और वो सब चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो एक आम नहीं खास लोग यूज करते हैं, हमें आकर्षित करता था। और 13 और 5 18 साल जिंदगी का निकल गया है, और 18 सालों के बावजूद भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं जहां से मैं अचीव कर सकता हूं। इस हॉल के अंदर में तमाम लोग ऐसे बैठे होंगे जो आज बहुत कुछ चाहते होंगे, बहुत कुछ उनके दिल के अंदर होगा, लेकिन 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी कर चुके हैं, अभी भी तुमको रास्ता नहीं मिल पाया शायद अपने सपने के घर के लिए, और सपने की गाड़ी के लिए, सपने की जिंदगी के लिए। क्या लगता है सच में पूरे हो गए हैं? बैलेंस है, बैलेंस है ना दोस्तों? यही अपॉर्चुनिटी जब एक मेरे दोस्त के माध्यम जो मेरे से एक लैपटॉप लिया था, अमित गुप्ता, इस प्लान को दिखाया, बताया, मलाड के अंदर हाल में गया और मैंने प्लान देखा, कहीं मैं तो 45 से 1 घंटे का प्लान देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। 1 घंटे के प्लान में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट का एक पॉइंट समझ में आ गया, जिस इंसान के पीछे ज्यादा लोग हैं वही इंसान करोड़पति अरबपति बनता है। एक आदमी कितना भी टैलेंटेड है, कितना भी एक्सीडेंट है, कुछ भी है, वो उसके पीछे लोग नहीं है, वो एक अच्छी सैलरी ले सकता है, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये बात उसमें लास्ट के पॉइंट में समझ में आएगा, और मैंने तुरंत बिजनेस को शुरुआत किया। जबकि अगर कहानी बताऊं तो जिस इंसान ने हमको लेके आया था, वो आदमी मेरा फॉर्म भी नहीं भर रहा था, और जो प्लान देने वाला बोलता है इस बिजनेस ज्यादा नहीं, केवल 2 से 4 आदमी की जरूरत पड़ती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और मैं समझा कि इसको 1-2 आदमी जरूर मिला होगा, क्योंकि मेरे को पहली बार नहीं कई बार ला रहा है। संजोग से तीसरा चौथा कुर्सी दिया था, नहीं तो मैं भाग जाता निकल करके, लास्ट तक सुनता ही नहीं। मैं सोचा शायद ये आदमी भर्ती कर लिया होगा, लेकिन अगर रात में आज मैं फॉर्म नहीं भरा तो कल मेरे पास पैसा लेने आएगा नहीं। शायद ऊपर वाली कृपा रहा होगा, इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट किया मेरे अंदर में वो प्लान ने। और दोस्तों मैं उस इंसान को सिर्फ नहीं देखा, उसने पैजामा और कुर्ता पहना था, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, मैंने उसको फॉलो नहीं, मैं कोर्ट वाले को पढ़ा, जैसे स्टेज उतरा उससे फॉर्म आ गया, वो आदमी अचंभा हो रहा,
एक जिस आदमी को मैं लाने ये फॉर्म मांग रहा है, इतना एक्साइटेड है, क्या बात है। मैं उससे फॉर्म बोला किसके साथ आए हो, बोला वो आदमी जो खड़ा उसके साथ में है, बोला उससे फॉर्म लो। वो फॉर्म भी नहीं दिया। मैंने उस मलाड के वेस्ट के हाल के अंदर बोला रिक्वेस्ट के एक फॉर्म दे दीजिए, फॉर्म लिया और फॉर्म भरने भी नहीं आया कि उसने कुर्सी लगा के बैठने वाला काम नहीं किया। मैंने 500 रुपया और नाम लेकर सुंदरलाल द्विवेदी नाम लेकर उसको फॉर्म दिया, बोला 500 लो, अभी सुबह ऑफिस में आ जाना, चेक लेके जाना। आप बिलीव नहीं करोगे, इंसान सुबह भी नहीं आया। 3 दिन बाद उसका अपलाइन आया, 3 दिन बाद उसका अपलाइन आया और मैंने टोटल पैसा उसको दिया, बिजनेस की शुरुआत किया। लेकिन उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन कोई नहीं आया। तब उससे भी एक अपलाइन एक दिन कॉल किया, सुंदरलाल जी आपका नाम आया, आपने बिजनेस शुरुआत किया है, क्या लगता है करना चाहते हो? भाई करना चाहता हूं तभी तो शुरुआत किया। प्लान समझ में आया? नहीं तो मैं तड़पड़ा रहा था करोड़पति अरबपति बनने के लिए। 7 से 8 दिन के बाद बिजनेस शुरुआत किया, 2 आईडी और लिया, बिजनेस को शुरुआत किया। उसका परिणाम हुआ कि आज के तारीख में लगभग करीब 20 करोड़ प्लस का बिजनेस हुआ, 20,000 प्लस लोगों का एक नेटवर्क बना। उस प्लान में इतना मोटिवेट था कि मेरे जो कंप्यूटर्स के द्वारा बिजनेस था 1200 से 1500 रेगुलर क्लाइंट थे, कल के कल तारीख में सबको भर्ती कर दूंगा। ऐसा एक जोश और एक एनर्जी अंदर से आया। लेकिन हकीकत जोश तो अपने अंदर है, लोगों के अंदर आना चाहिए ना। इस हाल में बैठे हुए करीब 200 लोग बैठे हैं, सबके अंदर ऊर्जा नहीं आता। मेरे समझ में नहीं आता ऊर्जा आती क्यों नहीं। तुम्हारा इस जिंदगी में एक बार लाइफ मिलता है और एक लाइफ में तुमने खुद का घर नहीं बनाया मुंबई के अंदर में 40 साल नौकरी करके, तो क्या किया है कि नहीं है? सोचने वाली एक बात होती, क्योंकि मेरा भी ये सपना था 18 साल में खुद का एक अच्छा घर नहीं बनाते, एक लोड बेरिंग टाइप का खरीद लिया था किसी नौकरी के टाइम पे। सोच रहा था एक घर लेके डर रहा था, जैसे यहाँ पे संतोष आमरे सर ने बताया कि घर तो ले लूंगा, EMI भी भरूंगा, लेकिन इन केस मर गया तब क्या होगा? बैंक ताला लगा लेगा, बच्चों कौन खिलाएगा, ये डर लगा रहता। दोस्तों काम की शुरुआत किया, 1-1.5 साल इस बिजनेस के अंदर हमारे ग्रेट गुरु डायमंड लीडर संतोष कुमार सर ने इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाया, एक ऑफलाइन का रोल निभाया, जिसके माध्यम से मैं इस बिजनेस को समझ पाया। कितने लोग होते हैं बिजनेस शुरुआत करने की समझ नहीं पाते, क्योंकि शायद उनका पर्पस क्लियर नहीं रहता। मेरा पर्पस था खुद का घर लेना। कितने लोग पढ़े इसको खुद का एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए, बहुत सारे लोग 90% लोग ऐसे हैं जिसको खुद का एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए। सभी लोग विदेश यात्रा चाहिए। और सबसे कठिन दिन वो होता है जो अभी फीलिंग नहीं आता जवानी के टाइम पे, वो दिन होता है जब तुम रिटायरमेंट हो जाते हो और अगर कोई पेंशन नहीं है, कोई फंड नहीं है, उस दिन तुमको पैसा मांगना पड़ता अपने बेटे या बेटी से। क्या लगता है? अच्छा लगता है? अभी फीलिंग नहीं है। अगर ये फीलिंग पैदा करना है, किसी 60-70 साल वाले के पास जाओ। कितने ट्रेन में लोग यात्रा करते मिलते, वो सब वो लोग हैं जिनके हाथ में कभी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली थी। आज आप लोग बैठे हो, आप लोग एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिला है माई लाइफ, जिसमें काम शुरुआत करके 3 से 5 साल तुम करोड़पति के रास्ते पे जा सकते हो और करोड़पति ही बन सकते हो। शुरुआत करना चाहोगे? ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, मैं इसका ताकत समझा नहीं था। और कई लोग फेल होते थे, क्योंकि माई लाइफ करने के पहले मेरे ऑफिस में कई लोगों ने प्लान दिया था और एक वर्ड सब कोई बोलता था, द्विवेदी जी आप चालू करो, बहुत क्लाइंट है, तुम सफल हो जाओगे। मेरे इस कान से सुनता था, इधर से निकालता था, उसका एक वजह था। 3 महीने बाद जब वो आदमी मिलता था, मैं पूछा था क्या हुआ तुम्हारे उस प्लान का? वो बोलता सर कुछ नहीं, बेकार, ऐसे दोस्त ने फंसा दिया था। ऐसा मैसेज 5 से 7 साल दिमाग में आता, कोई नेटवर्क चालू करेगा? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस अमित गुप्ता को, जिसने कैसा भी करके मेरे को वहां पे लेके गया और प्लान समझ में आ गया। तो शायद ऊपर वाले की कृपा रही होगी जो मेरे को प्लान समझ में आया। आज साल बैठे बहुत सारे लोग इनको प्लान समझ में आया होगा। इसे छोड़ देता है, ये नहीं सोचता अगर इस जन्म में नहीं किया तो किस जन्म में करूंगा। वही चीज मेरे अंदर था। मुंबई में रह के फ्लैट नहीं ले सकता, ये कारण लोग 1000-1000 करोड़ 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति बनाते हैं। हम आम आदमी से जो ये फ्लैट, यही सोच आती थी। बिजनेस की शुरुआत किया, दोस्तों सबको चैलेंज आता है, हमको भी आया। शुरू मेरे पास समय नहीं हुआ करता, क्योंकि अपने बिजनेस पर काम करने के लिए 6-7 एम्प्लॉय थे, ऑफिस था, सब मेंटेन करने के लिए, सैलरी उनको देने के लिए पैसा कमाना पड़ता है कि नहीं, अपने लिए सेकेंडरी। संतोष सर ने बताया अगर आदमी रखता है पहले उसको सैलरी देनी पड़ती है, भाड़ा देना पड़ता है, उसके बाद अपना प्रॉफिट। ये हालत थी कंप्यूटर के बिजनेस में। मैंने काम की शुरुआत किया, शुरू के 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम किया। दोस्तों जब पार्ट टाइम किया तो माई लाइफ को एज ए करियर फुल टाइम जैसा किया था। कब किया था मालूम है? सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक अपना कंप्यूटर का बिजनेस
रात को 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक ऐसा 3 साल कठोर परिश्रम किया, जिसका परिणाम है कि आज इस बिजनेस के अंदर अगर 1 घंटे भी टाइम न दूं तो भी 3 लाख प्लस का इनकम आते हैं। माया की दोस्तों बिजनेस शुरुआत किया, 2 साल के अंदर अल्टो गाड़ी पहले लिया, जो मेरा एक सपना था मर्सिडीज का, उसके बदले में कंप्रोमाइज किया अल्टो गाड़ी से। उसके बाद थाईलैंड का विदेश यात्रा का सपना था, थाईलैंड गया, दुबई गया। उसके बाद मैंने बसई के अंदर में 38 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, उसके अंदर के 4 से 5 लाख रुपए काम कराया। उसके बाद दूसरी गाड़ी मारुति ऑटोमेटिक डिजायर यानी जो नीचे खड़ी है लिया। ये सब बताने के पीछे ये कोई पर्पज नहीं है कि दुनिया में मैंने पहली बार किया है। बसई के अंदर लाखों लोगों के पास फ्लैट है, हजारों लाखों लोगों के पास गाड़ियां हैं, लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास अभी तक नहीं है, वो हाल में कई लोग बैठे हैं। क्या आपको नहीं चाहिए? मैं मानता हूं इस एरिया में बहुत सारे लोगों के पास मर्सिडीज हो गई, तुम्हारे पास क्या, मेरे पास क्या, और यही एक अपॉर्चुनिटी नजर आया जिससे मैं कुछ बना सकता हूं, कर सकता हूं, आजाद होकर कर सकता हूं। इस बिजनेस की ताकत समझ आए। संतोष सर ने, हमारे जो लीडर, उन्होंने एक ही समझाया, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। उन्होंने आज से 7 साल पहले के आने वाला समय के अंदर जो आदमी अपने इनकम को टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं ले आए अकाउंट में, वो आदमी गरीब रहेगा। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आज के तारीख में हर आदमी गूगल पे करता है, नहीं करता? मैं देख रहा हूं सुबह शाम तक, सुबह 8 बजे डिमांड गया, 3275 रुपए का बिल बन गया, छोटा मोटा सामान घर के, राशन के नहीं, छोटे मोटे सामान। उसके बाद वहां से निकला तो लिंक रोड पे एक वहां पे जगह हो रहा, उसको 501 रुपया गया। उसके बाद निकला, बोलते हैं कपड़ा चाहिए बच्चे को, शूज चाहिए, उसके लिए 1400 रुपया गया। मतलब अभी तक आते आते डीजल 3200 रुपए भाड़ा सब मिला, लेकिन 7-8 हजार खर्चा हो गया। अगर 12,000 रुपए रोज नहीं कमाऊंगा तो क्या लगता है खर्चे कर पाऊंगा? अगर जो 30,000 रुपया कमाता है, 20,000 कमाता है, क्या लगता है ये कोई मैं सपने वाला जिंदगी नहीं जी के आया, ये जरूरतों वाला। आप बताइए, लाख रुपया आज तारीख जरूरत के लिए है, सपने के लिए 5 से 10 लाख कमाना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी है? इस काम की शुरुआत करो। 10,000 कोई बड़ी चीज नहीं है, बस सोच उसके पीछे एक लगाओ कि इस बिजनेस को शुरुआत करके आने वाला 3 साल के खुद का मैं अपना घर लूंगा, 100% बिजनेस आपका हो जाएगा। मैंने अपने लीडर से पूछा, सर बिजनेस शुरुआत करता हूं लेकिन जोश नहीं आता, ऊर्जा नहीं आता। वो बोलते जोश ऊर्जा फ्री में नहीं आता, जोश और ऊर्जा फ्री में नहीं आता। जिसको जोश और ऊर्जा आता है वो आगे कामयाब होता। तो इसके लिए कोई मंत्र है? तो बोलते 100 आदमी का तुम लिस्ट बनाओ सक्सेसफुल, अगर आने वाला 5 से 7 साल के अंदर तुमको 7 करोड़ रुपया चाहिए तो क्या करना? बोलते हैं 100 लोगों का लिस्ट है तुम्हारे पास? मैं बोलता 100 क्या 1000 का है? बोले 100 का चाहिए। सबके पास है या नहीं है? सबके पास में है। किस लिए है? आने वाला 7 साल के अंदर 5 साल का करोड़ रुपया कमाने के लिए 100 का लिस्ट निकाला। उसके बाद बोलता है ब्लड में माई लाइफ आना चाहिए, दिमाग में नहीं। किसमें आना चाहिए? ब्लड में आना चाहिए। उसके लिए 101 बीओपी, जिसको हम लोग जीटीएस कहते हैं, जो आज आपने सुना, नीता मैडम सुनाया। 100 बार आप इसमें जीटीएस में आ जाओ, गारंटी बोलता हूं 2027 में साल का तुम्हारा इनकम तो 1 करोड़ रुपया रहेगा दोस्तों। ये माई लाइफ की ताकत है। क्योंकि डिजिटल खर्चे चल रहे हैं, तो डिजिटल कमाई आनी चाहिए। मैंने एक भी आदमी को नहीं देखा जिसके पीछे लोग न हो और वो करोड़पति हो। आप किसी सिंगर को देखिए, गाना कितना अच्छा गाए, कोई सुनने वाला नहीं है, इनकम जीरो। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल दो, ऑनलाइन है ऑफलाइन कोई खरीदार नहीं है, इनकम जीरो। बहुत बड़ा से बड़ा नेतागिरी जानता है, एक भी आदमी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उसका इनकम जीरो। कुछ भी ले लो, जिसके पीछे लोग नहीं है वो आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। दोस्तों मैं कहना चाहूं लास्ट एंड फाइनल, आपको अमीर बनना है। बाहर में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग नहीं ले सकते। ना हीरो बन सकते हैं, ना बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन एक बात है, एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग और माई लाइफ। अगर माई लाइफ शुरुआत करते हो, आप कुछ भी पढ़े लिखे हो, रिटायर्ड पर्सन हो, आपका उम्र 30 साल है, 40 साल है, 60 साल है, कोई बात नहीं, आज से शुरुआत करो। 10,000 रुपए का परचेज करो। ये 10,000 आने वाला, मैं बोलता हूं 5 नहीं 10 साल में साल का 1 करोड़ रुपया आएगा। कम है क्या? कम है क्या? अपने समय को 2 भागों में बांटो, जो मैंने किया। पहला काम, मैंने समय को चुराया, टीवी देखने वाला कट किया, बात करने वाला कब किया, गप्पा मारने वाला काम कर किया, किसी रिलेटिव के यहाँ 3 साल नहीं गया, कभी टीवी नहीं देखा। वो 3 साल का समय मैंने माई लाइफ पे लगाया। आज मेरी जिंदगी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर 3 साल में टीवी देखता, बर्थडे में जाता, तो क्या लगता आज जिंदगी में कार और घर आता क्या?
नहीं आता। ऐसे तमाम जरूरतमंद लोग बैठे हैं दोस्तों, काम की शुरुआत करो। जिस आदमी ने लाया वो आपके लिए भगवान के रूप में आया हुआ। आज अमित गुप्ता नहीं है, उसका अप्लाई नहीं है, उसका अप्लाई भी नहीं है, लेकिन एक अप्लाई है जो ऐसा काम करता है, वो संतोष कुमार साहब को पकड़ा और यहाँ एक चिंगारी चाहिए। क्या चाहिए? चिंगारी चाहिए। जैसे संतोष आमरे सर ने बोला ना, एक चिंगारी क्या लगा जब इंसान दोस्त की 100 देखा था, जरूरत एहसास हुआ। आपको तमाम सपने होंगे, एक बार सोच लो, ये सपना तुम्हारा भी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन माई ऐसे सपना पूरा हो सकता है। एक बार ठान लो, आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ोगे और कामयाब बन जाओगे। बस इस बिजनेस की शुरुआत करो। दुनिया का सबसे पावरफुल माई लाइफ बिजनेस है और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पावरफुल है। उसका वजह है भारत की आबादी 140 करोड़ है, सबसे ज्यादा यंगेस्ट लोग भारत के अंदर में है। भारत की इकोनॉमी अगले 10 साल तक बहुत ही पावरफुल तरीके से पूरे दुनिया को बीट कर रहा है। और इस इकोनॉमी के अंदर में आप माई लाइफ पे कदम रखते हो तो लोग अमीर बने, गवर्नमेंट तमाम प्रोजेक्ट चला रहे, लोग की जेब में जब आएगा तो अमीरी जिंदगी जीने के लिए माई लाइफ शुरुआत करेंगे और माई लाइफ शुरुआत आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारी भी इनकम 1 करोड़ रुपया प्लस होगा। करना चाहते हैं कितने लोग? सब लोग अमीर बनना चाहते हैं। बस अपने आप पे भरोसा करो, बाहर जाके किसी से मत पूछना, कोई राय नहीं देगा। बाहर कोई राय देने वाला, अपने दिल से पूछो, घर चाहिए, कार चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, रिटायरमेंट में तुम्हारा हर महीने की इनकम 10 लाख हो, अगर दिल बोलता हाँ ये सब चाहिए तो माई लाइफ का दूसरा ऑप्शन नहीं है। शुरुआत करो। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। सभी लोग उठिए।